हेलो हाय गुड इवनिंग विद्यार्थियों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और फिर से क्लास स्टार्ट हो चुकी है और संध्या का बहुत बहुत प्यार और आभार। ओके, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ओ सर कंप्यूटर महोदय चला दीजिए। कौन कह रहा है? लवलेस। चलो ठीक है, ओके बेटा। चले क्लास हम लोग स्टार्ट कर देते। मैं आपको बता दूं आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्यों जी, पढ़ना क्या क्या है इस बात पे आप फोकस कर लो, जरा सा पढ़ लो। ये बताओ सभी लोग, ये बताओ अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में 16 तारीख से स्कूल खुलने वाला है। कल 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। पता नहीं कल हम रहें, क्लास लें ना लें, तो सभी को बधाई हो। चलिए जी बेटा, एक बात समझ लो, पहले समझ लो हम लोग कल क्या पढ़े थे। बहुत सारे बच्चे कहते रहते सर ये क्लास नहीं चली, वो क्लास नहीं चली। बहुत सारी क्लास चलेगी बेटी, सारी क्लास चलेगी। आप लोग टेंशन जिन करो, ठीक है। अच्छा नींद में थे, हाँ सो रहे थे बेटा। अरे तुम लोग पहचान जाते। प्रिंस, हाँ ओके बेटा ओके। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, सुन लो। हाँ, राम 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 अभिषेक, राम राम भैया, ओके राम राम सभी को। अच्छा मनीष, ओके बेटा ठीक है, देखता हूं। चलिए, और कोई गिला शिकवा शिकायत? अभी बच्चे कह रहे हैं सर फिर कौन सी क्लास नहीं चल रही, यही बात है। और तो सब अच्छा है ना। दरोगा प्रसाद, राम राम भैया। स्टार्ट करें? ललित कुमार, हाँ बेटा स्टार्ट कर दें। हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वर्षा, ओके बेटा। चलिए सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही हमारा देश आजादी के बाद एक विकासशील देश बन चुका है। बहुत सारे बच्चों की नहीं विकासशील और विकसित क्या होता है सर, है ना। क्योंकि जानते हो दोस्त, अब तो जानते हैं जब से एनसीईआरटी लागू है ना मेरे भाई, मैं सही बता दूं, तब से लोग जो है अर्थशास्त्र पढ़ने लगे हैं थोड़ा बहुत। नहीं, इससे पहले कोई कहाँ जानता था विकासशील क्या होता है, विकसित क्या होता है, अल्प विकसित क्या होता है, इकोनॉमिक उनको पता ही नहीं होता। इसलिए वो बेचारे क्या थे, नेता लोग क्या करते हैं, सारी जनता को बेवकूफ बनाते रहते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम मैंने आपसे बेटा हमेशा ये बोला कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप हर एक कम से कम इतना तो जानते हैं, इतना तो जानते नहीं कि हम कहाँ पे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो हमारे साथ आने वाले भविष्य में क्या होगा, ठीक है ना। ये देखो बच्चा है ना, द आर्ट टेक्निकल, इन्होंने मैंने पहले ही बोला कि अभी बहुत सारे बच्चे यही शिकायत करेंगे बहुत सारी क्लास क्यों नहीं आ रही जी। आईपीएस के बायो हार्ड सब्जेक्ट है? नहीं, कोई हार्ड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बायो को पढ़ने इंजॉय से पढ़ो, ठीक है ना, ठीक है। इंजॉय से बायो पढ़ा जाता है भैया, मार उसमें घुसा नहीं जाता है कि ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा। बहुत प्यार से समझा जाता है। बायो तो पूरा पूरा डायग्राम पर निर्भर ही है ना। आपको नहीं समझ में आ रहा, डायग्राम देखो, खटाक से समझ में आ जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिकल होता है, लेकिन अब पता नहीं कहाँ होता है, बहुत सारे स्कूलों में होता होगा, है ना। आप बताइए आप लोगों के स्कूल में होता है कि नहीं होता है? नहीं नूर, नहीं नूर अल्लाह का बंदा, नहीं बेटा क्यों भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ देखिए बहुत सारे बच्चे दिल में बसते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों में हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। आप याद करिए पुराने सत्र में भी बहुत सारे बच्चे थे, उससे पुराने सत्र में जो बच्चे थे नाम आज तक याद है, भले चेहरा नहीं याद है, ठीक है, लेकिन सबका नाम याद होता है। ऐसा मत कहो कि भूल गए हैं,
हाँ, सालू कह रहे बायो मेरे सब्जेक्ट फेवरेट है। ठीक है, देखो बायो मतलब पता नहीं आप क्यों भ्रमित हो रहे हैं। बायो बहुत ही प्रैक्टिकली है। आप बायो को देख सकते हैं, आपके चारों तरफ दिख रहा है। माइक्रोस्कोपिक अगर स्कूल में हो रहा है बेटा तब तो ठीक है, नहीं तो दिखता है यार एकदम साफ साफ। अभी मैं कह दूं कि नारियल, नारियल कौन नहीं जानता है बताओ? मैथ वाला भी जानता है कि नारियल होता है सर। अच्छा, नारियल का पानी क्या होता है? सेब, सेब देखना, कौन नहीं खाया सेब बताओ? हाँ, हम लोग बीमार हो जाते तुरंत सेब कहते अरे भैया तनिक बीमार होने सेब लाओ। समझ लो ना, तो सेब कौन नहीं खाया बताओ जी। तो इस तरह आप लोग बायो के एकदम पेडिकली समझिए यार, कहीं तक टेंशन में है। ये नहीं कि हाँ पहले कहानियों में होता था, अब तो ऐसा नहीं प्रूफ होता है। पहले कहानियों में होता था कि हमारे जो है दादा के इतना बड़ा जो है बम्बू था, बांस है ना, कि बादलों तक पहुंच जाता था। तो कहानियां थी ना, अपना मनचाहा जो है जी। ठीक है प्रिंस से ओके बेटा। तो ये बात समझिए, हवा में नहीं, वास्तविक दुनिया में उतर के देखो तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। देखिए पढ़ाई ऐसे नहीं किया जाता मेरे भाई कि बस पढ़ रहे हो, नाम लिखा ले पढ़ रहे हो। पढ़ने का आनंद ही कुछ होता है, समझ रहे ना? आनंद से पढ़ो, आनंद। ठीक है, कभी भी पढ़ाई करते समय ये अपने दिमाग में कभी भी जीवन में मत सोचना कि मुझे नहीं पता है। ठीक है, दुनिया की वो चीज आपको पता है जो किसी को नहीं पता है। समझ ना? क्या बात करते, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे आप बताओ, उनके का 3-4 सर थे ना। दशानन तो नहीं थे ना, रावण तो नहीं थे ना। अच्छा देखो, रावण को भी दशानन बोला गया, 10 सिर वाला, लेकिन उसके पास एक ही सिर था भैया, 10 नहीं थे। लेकिन उसके पास योग्यता बहुत थी। योग्यता की पूजा सदैव किया जाता है, चाहे राक्षस हो चाहे जो हो, ठीक है ना? तो ये बात आपको समझना है। दशानन मतलब होता है 10 सिर वाला, लेकिन वो 10 सिर वाला नहीं था, एक ही सिर वाला था, लेकिन उसके पास ज्ञान बहुत था, विद्वान था। समझ रहे ना? तो आप भी विद्वान बनिए भाई, सभी लोग विद्वान बनिए। और विद्वान बनने के लिए जानते हो ना, एकदम किसी चीज में एकदम प्रेशर में नहीं जाना है कि मैं प्रेस्टाइड हो जाए कि भैया नहीं ऐसा नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। कर लोगे अगर तुम्हारे पास सिर्फ ब्रेन पावर है। दिमाग सबसे बड़ा पावरफुल है। अगर तुमने दिमाग में सोच लिया तो सोच लिया, करना है तो करना। ठीक है, बहुत प्यार से करना है तो करना, बस। ठीक है, इसलिए आप लोग परेशान ना हुआ करिए। ठीक है, पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए। और मैं सबको यही बात बोलता रहता हूं कि देखिए एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है। आप सोचे थे जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब अंग्रेज जाते जाते उन्होंने सत्ता परिवर्तन भारत के हाथ में किया और एक बात कही कि भैया तुमसे ना हो पाएगा तो बता देना। ठीक है, आज भी भारत में 2 एंग्लो इंडिया का सदस्य राज्यसभा और लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। जैसे हम लोग चुनाव में लड़ते हैं, जीत करके जाते हैं, उन्हें नॉमिनेट किया जाता है। पता हो तो ठीक है, नहीं हमारे भारत में सबसे ज़्यादा यही। और मैं आपको बता दूं, यूपी बिहार 2 ऐसा राज्य है जहाँ छोटा सा बच्चे इतना बड़ा होता है तब इससे राजनीति चालू करता है, और गंदी राजनीति करता है। गंदी मतलब कि वो बेचारा, उसको ऐसे भ्रमित कर दिया जाता है, ना वो पढ़ पाता है ना। राजनीति करने का मतलब बेटा आपके अंदर योग्यता होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ जानना चाहिए, तब वो राजनीतिक होता है। ऐसे राजनीतिक नहीं, तो राजनीतिक कैसे नहीं होता। आप देखिए एक सब्जेक्ट होता है बीए का, ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है कि बस जय जयकारा नारा लगाने से कोई राजनीतिक नहीं हो जाता। पढ़ाई करें, फिर उसके बाद राजनीति में जाएं, ताकि आप मीडिया के सामने या अन्य किसी के सामने, अपने प्रतिद्वंदी के सामने तर्कपूर्वक बात करें, है ना? ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। चलिए कोई बात नहीं बेटा, पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। नेताओं ने ही हमारा देश को आज़ाद कराया, तो वो सर्वोपरि है ही है। क्यों?
तब के बताइए चंद्रशेखर आजाद, नाम भूल गए हो क्या? ठीक है, भगत सिंह, बहुत सारे ऐसे जुनूनी नेता थे जो आज हमारे देश को आगे बढ़ाए हैं। हाँ, दोहरा निषेचन पढ़े थे कल सर। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं दोहरा निषेचन के आगे। ओके बेटा, चलो दोहरा निषेचन हम लोग पढ़े थे, और दोहरा निषेचन के बाद क्या होता है बहुत प्यार से समझिए। मैं अब स्टार्ट करता हूं, जो भी हम बोले किसी को भला बुरा लगा हो इसके लिए क्षमा प्रार्थी। ठीक है, चलो क्योंकि राजनीति ऐसी चीज होती है कि इंसान को बुरा लग जाता है क्या बेटा, है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं ना, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, इधर हमने कहा था कल कि दोहरा निषेचन, ठीक है, क्या बोले थे? दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन के बाद देखो बेटा ये स्ट्रक्चर बना था। ये स्ट्रक्चर यदि आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बेस्ट है। देखो एनसीईआरटी ने ये स्ट्रक्चर रखा और दोहरा निषेचन यहाँ पे एक बात बताई। ठीक है, देखो यहाँ पे दोहरा निषेचन कैसे हुआ मैं आपको बताया था कि जब एक जो है एग सेल से, किससे, ये पेन नहीं सही है, दूसरा लेता हूं बेटा। ये देखो यहां मैंने कहा कि एग सेल, ठीक है ना, एग सेल अंडकोश का प्लस किससे, एक जो है मेल गैमिट से। ठीक है, तो ये एन टाइप थी और ये भी एन टाइप थी। ठीक है, ये 2n बना, यानी यहां पे मैंने बताया था जाइगोट बना। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था एक बार ये निषेचन होता है, दूसरा बार ये फ्यूजन होता है, निषेचन होता है। तो कैसे होता है मैंने बताया था, 2n नंबर केंद्र की प्लस n नंबर मेल से, ये बन गया था फिर 3n। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ये बाद में इंडोस्पर्म मतलब बेटा भ्रूणपोष बनाता है, भ्रूणपोष। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये देखो यहां दोहरा निषेचन मैंने ये बात बताई थी, मतलब कि यहां पे देखो ये जो है ये पहले क्या था, ये 2n नंबर केंद्र की भ्रूण था। ठीक है, 2n नंबर केंद्र की कोशिका था ये वाला, लेकिन निषेचन के बाद 3n नंबर हो गया, और 3n नंबर के बाद ये संरचना देखो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक 3n में बदल जाता है। दूसरी बात देखो ये एंटीपोडल, प्रतिमुखी या प्रतिमुखी कोशिका, इसका कोई रोल नहीं होता है, ये नष्ट हो जाता है। ध्यान से सुनना, ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ गुड इवनिंग सोनू कुमार। ओके बेटा, चलो यहां पे देखो, ठीक है, यहां पे देखो मैंने कहा था कि यहां पे 3 कोशिकाओं का समूह होता है, 2 जो अगल बगल होती हैं, अगल बगल, ये अगल बगल, इसको मैंने बोला था आपसे कि ये सहायक कोशिका होती है। क्या होती भाई? सहायक कोशिका, है ना, सिरेनजिड सेल या सहायक कोशिका होती है। ठीक है, दूसरी देखिए बीच वाले मैंने कहा था एग सेल होती है, और एग सेल से देखो मिल गया ये युग्मनज में जाइगोट 2n नंबर का हो गया। ठीक है, ऐसे बना था। अब दूसरी बात यहां पे फोकस करो, ये डायग्राम ये दोहरा निषेचन के बाद बन रहा है। ठीक है, मैं आपको पीछे भी बता दिया। दूसरी बात, अब देखो जैसे इसका काम खत्म हो गया, यहां पे आ जाएंगे, जैसे हम लोग यहां पे आएंगे, देखना ध्यान से, ये युग्मनज में विकास हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? युग्मनज में विकास हो रहा है। तो ये कैसे विकसित होता है? इंडोस्पर्म जो 3n नंबर वाला, ये है 3n नंबर, ये इंडोस्पर्म बन जाता है। क्या बनता है जी? इंडोस्पर्म। अब ये इंडोस्पर्म कैसे बेटा? देखो इनकी जो सेल है 3n है, अब यही सेल 1 2 3 ऐसे बहुत सारे सेल विभाजन करेगी, तो सभी सेल जो है 3n की होगी। किसकी होगी? 3n की होगी। सीधी सी बात है भैया, है ना, सभी सेल 3n की होगी, और ये बहुत सारी कोशिकाओं का समूह मिलकर के ऊतक बना लेंगी। क्या बना लेंगी? ऊतक बना लेगी, और ये बेटा पोषण रखेगी अपने पास, पोषक पदार्थ रखेगी। ठीक है ना, ये पोषण वाली है। यही
इसको पोषण देगी, किसको? भ्रूण को पोषण देगी डेवलप के समय। ठीक है, ये क्या है? ये 3N वाली पोषण करेगी। और देखो इसमें कहा गया कि कुछ कोशिकाएं ये केंद्रक का विभाजन इसमें चालू होता है। किसका? केंद्रक का विभाजन होता है। तो बहुत सारे केंद्रक ये बटने लगते हैं, बहुत सारे केंद्रक में बटने लगते हैं। ध्यान सुनना, ये 3N वाली ही, एंडोस्पर्म वाली ही बात कर रहे हैं। ये 3N वाली बहुत सारे केंद्रक में बट जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे देखो 2 फिर 4 फिर कई केंद्रक में बट जाते हैं। कई केंद्रक बट करके कुछ केंद्रक फ्रिएटेड हो जाते हैं, कुछ केंद्रक फ्रिएटेड हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। जब केंद्रक फ्रिएटेड हो जाते हैं तो जैसे नारियल का पानी, नारियल में देखिए 2 भाग होता है बेटा। नारियल में क्या होता है? 2 भाग होता है। एक भाग जो होता है गिरी होता है ना? एक भाग क्या होता है? गिरी होता है। और बीच में उसके एक भाग ऐसे होता है जिसमें पानी भरा होता है ना। तो नारियल का पानी जो है वो क्या है? फ्री न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्या होते हैं? फ्री न्यूक्लिएटेड। और गिरी वाला भाग भी इसी का होता है। तो ये एंडोस्पर्म की बात होती है। ठीक है, किसकी होती है? एंडोस्पर्म के। ठीक है ना, ऐसे देख लेंगे। तो इसके अंदर पानी भरा जो फ्री केंद्र की होता है, एंडोस्पर्म का फ्री केंद्र की होता है। ठीक है, इसी प्रकार अन्य भी आप जो है किसी में भी ऐसा देखेंगे तो उसमें दो स्ट्रक्चर दिखाई देगा। एक तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो इसको देखो, यहाँ पे जैसे इसका न्यूट्रिशन पोषण दिया, अब ये बढ़ता गया। ये देखो गोलाकार भ्रूण, अब देखिए भ्रूण को ये सब पोषण देंगे, एंडोस्पर्म पोषण देगा। और ये बटते बटते देखो कई सेलों में ये बटना प्रारंभ करेगा, फिर गोलाकार बन जाएगा। फिर देखो हृदयाकार भ्रूण, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किससे बनता है? 2N नंबर जाइगोट से। किससे? 2N नंबर जाइगोट से बनता है। ये बात याद रखिए, 2N नंबर जाइगोट। ठीक है ना, इससे 2N नंबर जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। अब देखिए एम्ब्रियो कहता है हृदयाकार हो जाता है, गोलाकार हो जाता है, और अंत में यहां पे आ जाएंगे तो कहता है अंत में आपको ये मूलांकुर, बीज पत्र और प्रांकुर, ये परिपक्व जो है बीज का निर्माण हो जाता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अंत में यहां पे आपको इतना समझना है कि जो 3N नंबर होता है प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र, ये बाद में बट करके ऊतक बनाता है और पोषण रखता है, जो एम्ब्रियो को पोषण देता है। किसको? भ्रूण को पोषण देता है। ठीक है ना, एम्ब्रियो को पोषण देता है। एम्ब्रियो का डिवीजन होता है, एम्ब्रियो के सेल की विभाजन होता है, और वो अलग अलग स्ट्रक्चर में गोलाकार भ्रूण और हृदयाकार भ्रूण ऐसे बट जाता है। फिर अंत में 2 संरचना उसमें बनती है। मैंने कहा कि 2 संरचना, जैसे हमने कहा मूलांकुर और प्रांकुर होता है, मूलांकुर और प्रांकुर होता है। देखिए अगर विकसित हो गया, यहां पे आ जाओ दूसरे नंबर पे, यहां पे ये डायग्राम देखेंगे तो आपको कुछ अलग से संरचना दिख रहा है ना। यहां देखो जैसे मैंने कहा कि ये एक जो है ऐसे देखें 2 बीजपत्री का, ये देखो 2, ये जो एक है ये 2 बीजपत्री है, यानी इसमें 2 बीजपत्री वाले हैं। और इसमें देखिए ये प्रांकुर भाग होता है, 2 बीज पत्रों के बीच में यहां पे ये जो होता है प्रांकुर होता है। प्रांकुर से बेटा हमेशा स्टेम निकलता है। क्या निकलता है? स्टेम। स्टेम मतलब तना भाग निकलता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और ये दोनों बीज पत्र, देखो दोनों बीज पत्र हैं। ठीक है, और नीचे यहां पे आ जाएंगे, ये वाला जो संरचना है ये मूलांकुर है। क्या है? ये है मूलांकुर। तो मूलांकुर से जो है हमेशा मूल मतलब रूट। क्या? रूट मतलब जड़। ठीक है ना, चाहे जो नाम ले लो, जड़ निकलता है। और इसके पहले देखिए, इसके नीचे आ जाओ, यहां पे देखो एक ऐसे कैप लगा है। ठीक है ना, ऐसे कैप लगा जिसे मूल कैप, ठीक है, जिसे हम लोग रूट कैप बोलते हैं। क्या है? रूट कैप। हमेशा रूट के बाद जो है रूट कैप होती है, मतलब कोई रूट ऐसे देखेंगे तो उसके सबसे बाहर यहां शीर्ष पर एक कैप टोपी की तरह संरचना होती है, ये वाली। ठीक है ना, ये टोपी की तरह संरचना होती से हम लोग रूट कैप बोलते हैं। ये हम लोग 11th में पढ़े थे। ठीक है ना, रूट कैप। हाँ, एनसीईआरटी लेवल में इंग्लिश भी बोल रहा हूं बेटा,
ठीक है, तो यहाँ पे रूट कैप निकलती है और रूट कैप की जस्ट बगल में हम लोग यहाँ पे पढ़े थे 11th के मेरिस्मेटिक टिश्यू, ऐसे कोशिकाओं का समूह जिसमें हमेशा विभाजन करता है, फिर यहाँ पे इलोंगेशन होता है, फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाता है। ऐसे रूट के हम लोग स्ट्रक्चर में पढ़े थे। 11th में पढ़े थे कि नहीं भाई, बोलो जल्दी से, पढ़े थे ना, क्यों नहीं बोले, क्या बात करते यार। हाँ, आधे बच्चे कहेंगे सर हम लोग तो नहीं पढ़े आधे देखो अभी कहेंगे सर हम लोग तो नहीं पढ़े थे, क्यों, कौन कौन कर रहा है, अभी देखो कहेंगे सर हम लोग तो नहीं पढ़े थे। चलिए यहां देखो दूसरे स्ट्रक्चर पे आ जाओ बेटा, दूसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं तो देखो ये है स्कूटेलम। स्कूटेलम जो भाग है, मेरी बात सुना, ये है स्कूटेलम। स्कूटेलम जो भाग है उस पे फोकस करो। स्कूटेलम जो भाग है बेटा, यहां पे ये वो भाग होता है जहां से मूलांकुर और प्रांकुर होता है। मेरी बात सुनना, स्कूटेलम वो भाग होता है, ठीक है, मेरी बात सुनो, स्कूटेलम वह भाग होता है जहां पर प्रांकुर, सुनना मेरी बात, प्रांकुर वह भाग होता है जहां से तना निकलता और मूलांकुर अलग हो जाता है, ये दोनों अलग होते हैं, ठीक है। और एक बीच में और रहता है क्या, इंडोस्पर्म, भ्रूणपोष, ठीक है। तो यहां पे देखो इस डायग्राम को देखो तो ये स्टुक्युलम है और इसके अंदरवा भैया ये जो ऐसे दिख रहा ना आपको, ये डॉट 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 डॉट, ध्यान से सुनना, ये वाला, ठीक है। यहां पे देखो ये जो ऐसे स्ट्रक्चर एक बनाया गया, ये प्रांकुर चोल है, प्रांकुर चोल है, ठीक है। चोल मतलब जानते हैं ना, आवरण, ठीक है। और इसके अंदर ये बीच में प्रारोह है। यहां पे फिर आ जाएंगे नीचे की ओर, ये भाग जो होता है यहां से ऐसे स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ये इसे मूलांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूलांकुर, मूलांकुर बोलते हैं जी। और इसको मूल गोप, नीचे जो इसका ये वाला स्ट्रक्चर है इसे मूल गोप यानी कैप बोलते हैं, ठीक है ना। और ये ऊपर जो होता है इसका चोल लगा होता है, यानी मूलांकुर चोल होता है। तो तीन स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिला है। इसके स्कूटेलम जो होता है जिसमें प्रांकुर और मूलांकुर होता है, क्या होता है, प्रांकुर और मूलांकुर होता है। सुनो आगे चलो, अब इस डायग्राम को देखो, एक डायग्राम इसको देखो, ठीक। एक बात बताओ, यहां पे ये डायग्राम दिख रहा, एक क्वेश्चन आता है असत्य फल, मिथ्या फल, क्वेश्चन देख लो बेटा, असत्य फल, असत्य फल कौन कौन होता है, कौन बताए, कमेंट करके जल्दी से बताओ, असत्य फल का एग्जाम्पल कौन बता रहा है, ठीक है, बताइए असत्य फल कौन बता रहा है, असत्य फल क्या होता है, बताओ जल्दी से कमेंट करके। अब आपस में ना बताओ, आपस में ना बताओ, सेव, वेरी गुड, सेव सेव सेव। असत्य फल क्या होता है बेटा, सेब होता है। दूसरा, दूसरा का नाम सेब, ओके सेब, एक बच्चा बेटा सेब, वेरी गुड। और वर्षा, पिट जाओगे पिट जाओगे, बात ना करो भैया, इधर बताओ। एप्पल, और क्या होता है, स्ट्रॉबेरी, क्या होता है जी, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। सुनो अब देखो, बहुत सारे बच्चों के मन में है, ये देखो ये दो डायग्राम देखो, कहता है कि फल जो होता है, मेरी बात सुनो, फल जो होता है, फल हमेशा अंडाशय, किसका, अंडाशय, अंडाशय का रूपांतरण होता है। क्यों भाई, अंडाशय का रूपांतरण फल होता है, ठीक है ना, क्या होता है, फल होता है, लेकिन फल होता है, ठीक। लेकिन एक बात बताओ, यहां पर देखो, यहां पर जब हम सेब को देखते हैं
तो सेब के अंदर क्या होता है भाई, यहां देखो, ये सेब का ये वाला भाग जो गूदेदार होता है, ठीक है, गूदेदार वाला जो भाग होता है जिसको हम खाते हैं, ये पुष्पासन होता है। पुष्पासन, जैसे पुष्प के बहुत सारे भाग होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम ना, तो ये सब मिल करके, अब से देखो, जो ओवरी होता है, ओवरी नहीं अंडाशय, ओवरी ही फल बना लेता है, ठीक है, लेकिन यहां पे पुष्पासन यानी पुष्प के जो अलग अलग भाग होते हैं वो सब इकट्ठा होकर के फल बना लेते हैं। इसके अंदर देखिए अंड बीज होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, अंड बीज होते हैं। और दूसरी बात यहां पे क्या होता है, फल भित्ति, मध्य फल भित्तियां होती हैं। ये ऐसे इसको कट करेंगे तो इसमें छोटे छोटे भित्तियां, एक लेयरिंग निकलेगी, ठीक है ना, यहां पे लेयर निकलेगा, तो इसे हम लोग असत्य फल कहते हैं क्योंकि ये पुष्पासन से होता है। ठीक, दूसरे डायग्राम में आ जाओ, ये देखिए, ये भी पुष्पासन का ही है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी, ये भी असत्य फल माने जाते हैं, ठीक है ना। एक बात, दूसरी बात आ जाइए, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूं, ठीक, क्या पूछे, दूसरा क्वेश्चन पे आए तो दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान दें। एक होता है अनिषेक फलन, क्वेश्चन सुनना, अनिषेक फलन, और एक होता है असंग जनन। बताओ, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पाइथेनो कॉर्फी, ऐसे कहते हैं एपो मिक्स। बताओ बेटा, कौन बताने वाला, हाँ एनसीईआरटी लवर, बोलो बेटा। चलिए चलिए बताओ बताओ, असंग जनन क्या होता है, सुनो, इसका एग्जाम्पल, असंग जनन का एग्जाम्पल जो होता है लिख देता हूं, केला, केला और अंगूर। सुनना, केला और अंगूर को देखते हैं, ठीक भाई, केला अच्छा बना है कि नहीं, चलो खाना नहीं दूंगा, ठीक है, और अंगूर, परेशान मत हो, खा नहीं पाओगे। ऐसा अंगूर बना दिया हो ना, सिर्फ देखते रह जाओगे, ललचाओगे भाई, लेकिन खाओ नहीं पाओगे, पक्का बात है। केला और अंगूर पे आ जाओ दोस्त। यहां पे हमने कहा केला और अंगूर जो होता है असंग अनिषेक जनन का एग्जाम्पल है, ठीक। किसका एग्जाम्पल है अनिषेक जनन का, कहता है, सुनो यहां पे ध्यान दो, तो यहां पे ये बात कह रहा है कि अनिषेक जनन जिसमें बिना निषेचन के, किसके, बिना निषेचन, बिना निषेचन के, देखिए बिना निषेचन के, कैसे, जैसे देखो निषेचन होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ही, सुनना, फर्टिलाइजेशन के बाद, अच्छा क्यों लड़ रहे हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई पूरा जो है तुम लोग कमेंट में ही करना, ठीक है। कोई देश खराब नहीं होता है, देश चलाने वाले और उनके लोग खराब होते हैं, ठीक है ना, पर्सनल, ना कोई भी जाति, ना कोई धर्म पर्टिकुलर कोई खराब नहीं होता, पर्सन खराब होता है बेटा, ये बात समझो आप लोग। न कोई कंट्री कभी खराब होता है, न कोई जाति, न कोई समुदाय खराब होती है, उसमें रहने वाले कुछ लोग खराब होते हैं, जिसकी वजह से समाज में एक कीड़ा बन जाता है। ये बात आप समझिए, क्यों लड़ रहे हो, दिमाग लगाओ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोगों से आप मिले होंगे, हर एक कास्ट में, हर एक धर्म में,
कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग खराब होते हैं, ठीक। तो इस तरह मत करो। हाँ हाँ, यही तो वर्षा को नहीं समझ में आता। नहीं समझ में आ गया, वर्षा बताएगी सर कि जी सर समझ में आ गया। ठीक है, सुनो, यहाँ ध्यान दो, नहीं तो फिर चिल्लाओगी, पाकिस्तान बन जाओगे, अफगानिस्तान तुम भी बन जाओगे। सुन लो। चलो ठीक है, बात समझिए आप। मैंने कहा केला और अंगूर, दो एग्जाम्पल लिया बेटा। ये इसमें क्या होता है, अनिषेक फलन वाले होते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के। देखिए मैंने कहा कि जब निषेचन होता है तो उवड़ी, सुन लेना पूरी बात। ये क्वेश्चन अभी जब पिछले बार पेपर हुआ था, पिछले बार ये वाला नहीं जो मुक्त में पास कर दिया गया, मुक्त से पहले वाले पेपर में देखो, ये अनिषेक जनन आया है, 1 नंबर का है। और एक बात समझ लो, हमने कहा, सुन लेना मेरी बात, हमने कहा कोई ऐसा फल जो बिना बीज का हो। मेरी बात समझना, इसका जो होता है बिना बीज का, मतलब केला अंगूर ले लो, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो, बिना निषेचन, इसमें मेल और फीमेल के गैमीटों का फ्यूजन नहीं होता है। बिना निषेचन के जो अंडाशय होता है, ओवरी होता है बेटा, वो डेवलप करने लगता है, इनिशियल डिवीजन करता है और डेवलप होकर के फल में बदल जाता है। ऐसे कंडीशन को, इस दशा को हम लोग अनिषेक जनन या अनिषेक फलन बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो केला और अंगूर ले लेते हैं, बस आपको लिखना है। अलग अलग बुक में बेटा, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग भाषा में लिखा है। किसी में ऐसे लिख देगा कि बिना अर्धसूत्री विभाजन के, अरे पागल नहीं तो जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तभी तो मेल और फीमेल गैमिट बनेगा ना, है ना। लेकिन कह रहा बिना अर्धसूत्री विभाजन, अरे भैया जब उसमें मेल फीमेल गैमिट नहीं फ्यूज होगा तो अर्धसूत्री की क्या काम है ना। तो किसी बुक में ऐसे छपा है कि बिना अर्धसूत्री विभाजन के जब मेल, या ये फिर ये भी लगा, या बिना मेल गैमिट के अंडा से डेवलप होकर के फल में बदल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, असंजनन। जैसे एग्जांपल केला अंगूर। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं कि आप एक बार समझ लीजिए, क्योंकि एक बार जो समझ लोगे ना, तो चाहे अलग अलग ग्रंथों में चाहे जिस तरह लिखा हो, आप उसको समझ जाएंगे भाई। यही तो सबसे बड़ी बात है, यही तो, इसीलिए तो हम लोग सब लोग आपस में लड़ते रहते हैं। लड़ने की बात क्या है, किसी बुक में कुछ अलग, थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल चेंज कर दिया या अलग तरीके से लिख दिया तो लड़ गए। अरे लड़ना नहीं, ज्ञानी विद्वान कभी लड़ते नहीं, इसको समझते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको समझना है। ओके, अब देखो अमर गौतम कह रहे आप अपना नंबर सेंड कर दीजिए। क्या करोगे नंबर यार, इतना नंबर मिल जाएगा ना, एक दिन पढ़ के देख लो, जीवन में उठा नहीं पाओगे पूरे जीवन फोन। फिर एक जो है असिस्टेंट लगाना पड़ेगा। थोड़ा कुछ योग्य हो जाओ, कुछ ऐसा कर गुजरो कि लोग तुम्हारे घर में नंबर तुम्हारे अनुपस्थिति में लिख करके दीवालों में चले जाएं। कुछ ऐसा करो बेटा, ऐसा ना मांगो ना, भिखारी ना बनो। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। सुनो, तो हमने ये बताया, हमने ये कहा कि सिर्फ आपको समझना। तो यहाँ पे देखिए, बिना निषेचन के अगर कोई अंडाशय से क्या बन जाता है, अंडाशय से बेटा फल बन जाता है। ठीक, दूसरी बात एक और समझ लो, जैसे ये जंतुओं में भी होता है, मधुमक्खी की कहानी आप लोग सुने होंगे। क्या बेटा, मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खियों को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है। थोड़ा सा मैं आपको स्टोरी सुना देता है, सुनो। मधुमक्खी जो होती है एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक सोशल वर्कर होती है। मधुमक्खी 3 होती है। कितनी होती है? 3। मधुमक्खी से सीखो। सुनो, मधुमक्खी इतना परिश्रमी होती है ना, हम तुम नहीं कर सकते मेरे भाई।
क्यों? क्योंकि मधुमक्खी जानते हो 1 लीटर शहद बनाने के चक्कर में 1 लीटर शहद बनाने के चक्कर में पृथ्वी की परिधि को 100 बार घूम सकते हो। सोचो, पूरे पृथ्वी को चक्कर लगा, मतलब यहीं पे घूमती रहती है, ऐसे बार बार आती जाती रहती है। अगर वो सीधा सीधा ऐसे घूमे, पृथ्वी की परिधि में घूमे, तो कई बार चक्कर लगा ले 1 लीटर शहद बनाने में। और तुम हम लोग जाते हैं तुरंत निचोड़ उचोड़ करके लेके भाग आते हैं। मेरी बात सुन, मधुमक्खी जो होती है हाँ, मधुमक्खी जो होती है 3 मक्खियाँ होती हैं, पॉली मॉर्फिक होती हैं, बहुरूपी होती हैं। एक रानी मक्खी होती है, एक जो होते हैं ड्रोन्स होते हैं, और एक श्रमिक होते हैं। 3 रूप में होते हैं, इसे बहुरूपी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे आ जाओ, जो रानी मक्खी होती है ना, वो रानी रहती है भाई, एकदम रानी की तरह रहती है। जानते क्यों? जानते बसंत ऋतु में एक बार नर मक्खी से संभोग करती है, फर्टिलाइजेशन उसके साथ होता है, फिर उसके बाद वो सीधा छत्ते में आ जाती है, बैठी रहती है। प्रतिदिन 1000 से 1500 अंडे देती है और कुछ नहीं करती है, आराम से पड़े रहते। 5 साल उनका जीवन काल होता है। एक छत्ते में सिर्फ एक ही रानी मक्खी हो सकती है। अगर दूसरी रानी मक्खी पैदा हो गई तो जो रानी मक्खी ना, उसको डंक मार मार के मार डालती है। मतलब कहीं मेरी सवत आ जाएगी, मेरी सवतन आ जाएगी, तो उसको मार के भगा देती है। तो एक पूरे के पूरे छत्ते में कितने होते? एक ही रानी मक्खी, और हजारों की संख्या में उसमें सदस्य होते हैं। तो इससे बताया जाता है कि एक छत्ते में एक ही परिवार होता है। ठीक है, अब देखो, ये तो रानी मक्खी का काम हुआ। रानी मक्खी एक मौसम में ही निषेचन करती है, फिर उसके बाद क्या करती है? अंडे देती रहती है। चलो, ये बात हो गया। अभी इसमें देखिए बहुत सारे आता, मैं बताता, इसमें अभी और चैप्टर है, मैं आपको ही बताता हूं। सुनिए, दूसरी बात ये होती है बेटा, दूसरी जो मक्खी होती है मेल होते हैं, जिसको ड्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रोन। जो मेल मक्खी होती है ना, वो बढ़िया जानते हो क्या होता है? जैसे इंसान नहीं स्वार्थी होता यहाँ पे ये पता चलता है इंसान अकेले नहीं स्वार्थी होता है, सब स्वार्थी होते हैं। तो जो ड्रोन्स होते हैं ना बेटा, ड्रोन्स, उसको नर मक्खी बोलते हैं। क्या? नर, मेल होते हैं। अब उनको जानते हो, एक मौसम वो जो अंडे होते हैं उससे निकल करके वो बैठे रहते बड़े। अब देखो, ड्रोन्स के न डंक होते हैं, वो काटते नहीं है, न पंख होते हैं, न मैंटिबल होते, चबा चबा के छत्ता बना पाते हैं। वो बेचारे क्या करते हैं, जो वर्कर्स ला के खिला उला देती हैं, शायद और खाओ के बड़े रहते हैं। अब पूरा एक जो है, एक पूरा मौसम में बने रहते हैं। ठीक है, छत्ते में खाएंगे, लोटेंगे, आराम से बढ़िया पड़े रहेंगे। हाँ, जब फिर रानी मक्खी में एक मौसम फिर बसंत ऋतु आएगा, तब फिर रानी मक्खी के साथ उसमें संभोग करेंगे। अब देखो, उस संभोग करेंगे, जैसे रानी मक्खी के साथ साथ छत्ते में आएंगे ना, जो वर्कर्स होते हैं ना, उनका तिरस्कार करते। तिरस्कार मतलब जानते हो, सब हो जाता है। तिरस्कार मतलब उनको अपमान करते, उनको न खाना देते, न पानी देते, उनको डंक मार। अब वो लड़ नहीं सकते क्योंकि उनके डंक नहीं होते मेल के, मार मार के छत्ते से बाहर पे, क्योंकि उनका काम खत्म। उनका काम क्या था कि रानी मक्खी के साथ निषेचन कर सके। उसके बाद उसको डंक मार के सबको भगा देते। अब बेचारे जो मेल होते हैं ना, जो ड्रोन्स होते हैं ना, वो बेचारे जाते हैं बाहर, न शहद बना पाते हैं, न किसी को काट सकते हैं, न मोम बना सकते हैं कि मोम, उसमें लार ग्रंथि आती ही नहीं कि मोम निकले और मोम से छत्ता बना। बेचारे मर जाते हैं। अब मर गए, ठीक है। अब कहते सबको भगा देते, ऐसा नहीं, सबका अपमान करके भगा देते। अब देखो, फिर अंडे से, अब देखो प्रतिदिन मैंने कहा 1000 से 1200 से 1500 अंडे देगी, उसी से फिर ड्रोन्स निकलेंगे, अगले फिर साइकिल के लिए हो जाएंगे, तो उनको भगा देते हैं। हाँ, मधुमक्खी के पिता और पोते नहीं होते हैं, दादा और पोते होते हैं। ठीक है ना, पिता और बेटा नहीं होता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा है, मैं अभी बताऊंगा आगे। सुनो, और जो श्रमिक मक्खियां होती ना, देखो, श्रमिक मक्खियां जो होती हैं वो सबसे छोटी होती हैं और दूसरी सबसे स्ट्रांग होती है। उनकी डंक बहुत मजबूत है, तो वही काटती ना, चिल्ला देते, मम्मी काट लिया। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि उनकी डंक बहुत मजबूत और उनके पंख भी बहुत मजबूत होते, दूर दूर तक उड़ जाए। मैंने कहा 1 लीटर शहद बनाने के चक्कर में पृथ्वी के पूरे परिधि में घूम सकते हजारों बार भाई।
कितनी बड़ी बात है। तो उनमें और सबसे बड़ी बात होता है उसमें दिशा निर्देश, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन से आ रहे हैं, ये सारी बात उनमें बहुत होती है। ठीक है ना, कहाँ पे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। दूसरी बात, वो क्या करती हैं, उनमें कुछ स्काउट मक्खियां होती, सिखाने वाली मक्खियां होती कि आगे किसका साइकिल होता है। फिर उसमें ये बताया मधुमक्खी में, भाई मधुमक्खी में जो श्रमिक होती हैं, वर्कर्स जिसे कहते हैं, उनका कभी भी बचपन नहीं होता है। जैसे हम लोगों में बचपन होता है, बढ़िया छोटे से रहते, खाते पीते हैं, मम्मी पापा से बोलते हमको ये चाहिए नहीं, रोने लगते हैं, नहीं है ना। तो उनका बचपन नहीं होता। बेचारे जिस दिन से वो डेवलप हुई, वो क्या किए, सफाई, उनका पूरे जीवन का काम, एक साइकिल उनका भी चलता है, कहते हैं सफाई मक्खी। वो पहले सफाई, अपने पंखों भी 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 करके, ऐसे मक्खियाँ पा जाना भी भी होता रहता है, तो पंखों को फड़फड़ा करके पूरे चैम्बरों को साफ करना। दूसरा, कुछ सयानी हुई 2-4 दिन बाद 2-4 दिन बाद कुछ सयानी हुई ना बेचारी वर्कर्स, तो फिर उसके बाद जो रानी मक्खी होती है, उनकी दासियां बन जाती हैं, उनकी सफाई उफाई करना, उनके पंखों को साफ करना, उनके अंडों को लेकर के दूसरे स्थान तक पहुंचाना, अलग चैम्बर पे रखना। तो वो मतलब कि कुछ मक्खियां जो हैं उनके क्या हो जाती हैं जानते हैं, रानी की जो वो दासी होती ना, दासियां, तो वो दासियों का काम करने लगती हैं, उनके सफाई उफाई। फिर उसके बाद जो है कुछ मक्खियां जो होती हैं और जैसे डेवलप होती है, उसमें लाड़ ग्रंथि आती हैं, छत्ते बनाने लगती हैं, पंख आ जाते हैं, उड़ने लगती हैं, फिर शहद लाने लगती हैं। कुछ सैनिक सोल्जर का काम करती है, छत्ते में एक दरवाजा होता है, एक ही मेन गेट होता है, उसमें से अगर कोई सदस्य दूसरी मक्खियां घुसती हैं तो उनको डंक मार मार के भगा देती हैं, मार डालती हैं। तो वहाँ पे सोल्जर्स की तरह काम करते हैं, वहाँ सिपाही की तरह काम करते हैं, वहाँ पे हमेशा वहाँ पे कुछ मक्खियाँ खड़ी रहती हैं कि कोई भी मक्खियाँ उसको डंक मार के भगा दें, तो सोल्जर का भी काम करती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है मधुमक्खियाँ जो होती हैं एक सामाजिक प्राणी होते हैं। जैसे दीमक, अब दीमक जो है देखे होंगे, तो दीमक जो होता है बेटा क्या होता है, ठीक है, दीमक क्या होता है, दीमक जो होता है उसमें राजा रानी और वर्कर्स होते हैं। ठीक है, दीमक को भी देखेंगे, दीमक के भी साइकिल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें राजा रानी, और राजा भी होता है, रानी भी होते हैं, यहाँ पे राजा नहीं होता ठीक है, तो ऐसे आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये कोर्स में आप लोगों को था, लेकिन अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कीट वाले में मनुष्य के मनुष्य और कीटों का महत्व क्या है, तो उसमें हम लोग पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। कैसे मोम बनाती है, उसका मोम का क्या उपयोग होता है, शहद क्या होता है, जो डंक मारती हैं उसमें एंटीबायोटिक होता है, ऐसी बात नहीं है, एक आध मक्खियाँ कटवा लिया करो, ठीक है ना, उसमें एंटीबायोटिक होता है जो रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, हमारे शरीर में क्षमता बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, चले, ठीक, तो ऐसे कुछ साइकिल इनके जो आगे चले, चलो मधुमक्खियों के कारण। तो मधुमक्खियों में भी बेटा जहां पे क्या होता है, देखिए मधुमक्खियों में भी ऐसा होता है। मधुमक्खियों में कैसे, तो बताया जाता है जब उनके अंडे होते हैं, जैसे एक मक्खी है, देखो ये मक्खी है, ठीक है, ये नर मक्खी है, दोनों के साथ संभोग हुआ, इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन में जो एक मक्खी बनी वो सदैव रानी मक्खी होती है। क्या होती है, रानी मक्खी। अब वो रानी मक्खी जैसे तैयार हो गई, रानी मक्खी फिर वहां से उड़ करके दूसरे स्थान पे बैठ जाए। भाई सुन लेना, यहां से जो रानी मक्खी पैदा हुई, बनी, ठीक है, पैदा हुई, वो जैसे सयानी होती है तो वहां से उड़ जाती है। जब उड़ने लगती है तो कुछ वर्कर्स और ड्रोन्स उसके पीछे पीछे भी उड़ जाते हैं। अब उसके पीछे पीछे बेचारे उड़ जाते हैं, जहां पे वो बैठ जाती है तो जो वर्कर्स होते हैं, अब उनके सलाइवा यानी लाड़, जिसे लाड़ ग्रंथि कहते हैं, मोम निकलता है, उसी से चबा चबा करके छत्ते का निर्माण करने लगती, वहीं पर जहां पे वो रानी मक्खी बैठ जाती है। तो वो एक नया छत्ता वहां भी बन जाता है और शहद लाने लगती, पानी लाने लगती है, क्योंकि उनके दासी होती है, उनका दासी है, उनका सेवा करना उनका कर्तव्य, तो करने लगते हैं। और फिर एक मौसम के बाद जैसे वो कुछ ड्रोन्स भी उनके साथ जाते हैं और उनके साथ संभोग होता है, संभोग होने के बाद अंडे निकलने लगते हैं और उसी अंडे से फिर बहुत सारे सदस्य बन जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है एक छत्ते पे एक ही परिवार का वास होता है। ठीक है, ये आप देखो, अब देखो यहां पे, अब ये जो अंडे देंगी, देखना
ये जो अब प्रतिदिन मैंने कहा अंडे देंगी और अंडे इनके एक एन टाइप हो गया हैप्लॉइड, और इसी अंडे से फिर डेवलप करके नर मक्खी बन जाते हैं। क्या? नर मक्खी बन जाते हैं। ये हर एक मौसम में ऐसे इनकी साइकिल चलती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि अनिषेक जनन होता है, बिना निषेचन के नर बन जाना, उसके अंडे से ही नर का एक बच्चे का जन्म हो जाना, ये कहते हैं अनिषेक जनन। तो मधुमक्खियों में भी अनिषेक जनन होता है, बिना निषेचन के, बिना पुरुष के, बिना मेल के, बिना निषेचन के बच्चे का बनना अनिषेक जनन, ये मधुमक्खियों में होती है। ठीक है, दूसरी बात आ जाओ। ठीक है, अनिषेक जनन। एपोमिक्स असंग जनन क्या है बेटा? क्या है असंग जनन? कौन बताएगा? एपोमिक्स तो कहता है बिना निषेचन के, जैसे घास में हम लोग देखते हैं तो कहता है इसमें जैसे बिना निषेचन के फल बन जाता है, उसी तरह बिना निषेचन के क्या होता है? बिना निषेचन के बीज बन जाता है। तो ऐसे हम लोग घास वाले पौधों में देखते हैं, घास वाले में तो बिना निषेचन के भैया क्या होता है? बीज का निर्माण हो जाता है। क्या? बीज बन जाता है, बिना निषेचन के बीज का निर्माण, तो उसे असंग जनन या एपोमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोमिक्स। बस इतना ही लिखना है और एग्जाम्पल आपको घास लिख देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है, एक होता है पॉली एम्ब्रियोनिक, बहुभ्रूणता। क्या होता है जी? बहुभ्रूणता। देखिए बहुत सारे बच्चे ना अभी एग्जाम्पल देंगे। बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता क्या होता है? पॉली एम्ब्रियोनिक। एग्जाम्पल में लिख देता हूं, जैसे एग्जाम्पल क्या है बेटा? जैसे देखो नींबू, अरे भैया नींबू यार, कितना सिंपल ना। संतरा, नींबू संतरा देखो ना, एक सा एग्जाम्पल। बहुभ्रूणता, देखो भ्रूण जो होता है, देखिए इसमें कहते हैं बीज में, इनके बीज में, जैसे अगर मैं कह दूं ये अंगूर है, ये क्या है? अंगूर। ऐसे देखो अंगूर में देखते हैं तो इसमें एक बीच में ऐसे होता है और उसके साथ साथ ऐसे कुछ लगे होते हैं, है ना? ऐसे ये बीज है। तो कहता है कि जब भ्रूण दो या दो से अधिक, जब भ्रूण कई भागों में, छोटे छोटे कई भागों में बढ़ जाए, जब भ्रूण कई भागों में बढ़ जाता है, जिसमें उसको हम लोग बोलते हैं बहुभ्रूणता। ऐसे नींबू में देखें, संतरा में देखेंगे तो आपको बहुभ्रूणता के एग्जाम्पल दिखाई देगा। यहां से देखो ये भ्रूण था और ये वाला बीच वाले में जैसे इसको कट करके ऐसे खड़ा कट करोगे, ठीक है ना। अब उसमें भी कहते बहुत सारा पाप होता है नींबू खड़ा कटने पर। अभी बच्चे लिखेंगे सर ऐसा नहीं सर, बहुत सारा पाप होता है, ठीक है। तो ऐसे बोलेंगे तो बहुभ्रूणता पे ऐसे कट करेंगे खड़ा नींबू को तो आपको बहुत सारे बीज एक इसी बेस पर लगे हुए दिखाई देंगे। इस पॉली एम्ब्रियोनिक का एग्जाम्पल होता है बहुभ्रूणता, ठीक है, जिसमें भ्रूण कई छोटे छोटे भागों में बट जाते हैं, उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे नींबू, सिट्रस और संतरा, ठीक है, एक से अधिक भ्रूण। ठीक, चलो देखो नूर लगा है, हाँ सर पाप होता है। चलो अगला नंबर, अगर मैं फिर कह दूं इसका, देखिए दूसरा पॉइंट, ठीक, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद करना है। हाँ सुनो भाई, एक बात है यहां पे, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा आप लोग इसको पूरा कर लीजिएगा, या तो फिर मैं आऊंगा तो आप पूछिएगा। अच्छा कह रहे सर मजाक, बताओ जल्दी से, कर लोगे या कोई क्वेश्चन इसका हो तो बता दो। इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपको छूट गया है तो बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो इस चैप्टर का तो आप पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। जो आपके पास ग्रंथ रखी हो A to Z, कोई भी बुक आपके पास हो तो उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो लिए नहीं होंगे। अच्छा वर्षा तुम कर चुके हो, वेरी गुड बेटा वर्षा। एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्लस जो भी क्वेश्चन आपको ऐसे मिले उसको सिलेक्ट करना है। परागकण, देखिए बच्चा, परागकण पॉलन ग्रेन पूछ रहा है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8 ट्विंकल सिंह,
ट्विंकल सिंह क्वेश्चन नंबर 8 आप बोलिए ना, मुझे थोड़ी, मेरे पास सामने थोड़ी है, या तो फिर मैं क्वेश्चन लेकर के 1 से लेकर के पूरा आऊं, A to Z क्वेश्चन लेके आऊं, या तो बोलो जल्दी से। चलो ठीक है, आज की क्लास इसी पे एंड करते हैं, फिर मैं कल आऊंगा तो फिर कल क्वेश्चन लेके आऊंगा, आप लोग तैयार रहिएगा। ओके, चलो एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस को सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई, और हमारे तरफ से और इस पूरे टीम की तरफ से आपको बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। एक तिरंगा बनाइए अपने हाथों से और फहराइए, यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। क्या जी? एक तिरंगा बनाइए और तिरंगा का अपमान मत करिएगा। तिरंगा फहराने के बाद उसको कभी भी झुकाया नहीं जाता है। झुकाया कब जाता है पता है आपको? नहीं पता होगा या उसको फेंका नहीं जाता, या यहां से नीचे, कमर से नीचे पहना नहीं जाता। तिरंगा वाले कपड़ा उसको पहना भी नहीं जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए तिरंगा का अपमान ना करिएगा। तिरंगा कीमत वो आर्मी वाले जानते हैं जो अपना खून दे करके उसको बचाए रखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा से आप भी आर्मी बॉय बन जाइए और उसी तरह उसका सम्मान करिएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत, और बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।